क्लास 12th अकाउंट्स चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। जब आप लोग क्लास 11 में थे तो आपको एक चैप्टर पढ़ाया गया था फाइनल अकाउंट्स। जो फाइनल अकाउंट्स में प्रॉफिट कंसीडर किया गया था वो एक आदमी का प्रॉफिट था, मतलब वो एक आदमी का बिजनेस था। तो क्लास 11 में जो हम लोग प्रॉफिट कंसीडर किए थे वो एक आदमी का बिजनेस था, और एक आदमी का जो बिजनेस होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। और एक आदमी का कैपिटल। एक आदमी का कैपिटल, एक आदमी का मैनेजमेंट। एक आदमी का बिजनेस और एक आदमी का प्रॉफिट। एक आदमी का बिजनेस, एक आदमी का कैपिटल, एक आदमी का बिजनेस, एक आदमी का मैनेजमेंट, एक आदमी का बिजनेस और एक आदमी का प्रॉफिट। इज इट क्लियर? तो इस तरह के बिजनेस को हम लोग बोलते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप। और जो आप क्लास 11 में प्रॉफिट कंसीडर किए थे ना वो एक आदमी के बिजनेस का प्रॉफिट था। अब आप लोग क्लास 11 में नहीं हैं, अब आप लोग क्लास 12 में हैं और अब आप लोग पढ़ने जा रहे हैं पार्टनरशिप। What is the meaning of partnership? पार्टनरशिप का मतलब सर क्या होता है? ध्यान दो बच्चों, देखो क्या होता है। जैसे मान के चलो कि आज के दौर में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन को फेस करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा? लोगों को अपने साथ जोड़ना होगा ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो अप कर सकें। अब ग्रो अप करने के लिए क्या करना होगा? अपने साथ लोगों को जोड़ना होगा, अपने साथ लोगों को जोड़ना होगा। आदमी बढ़ा, बिजनेस बढ़ा, आदमी बढ़ा, बिजनेस बढ़ा। और जैसे ही आदमी बढ़ा लोगों की जनसंख्या में वृद्धि हुई, बढ़ा लोग, और जैसे ही आदमी बढ़ा हमारा बिजनेस क्या हो गया? बड़ा हो गया। और जैसे ही बिजनेस बढ़ा हम लोग का कैपिटल क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। कैपिटल हम लोग का क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। मैनेजमेंट पहले अब एक आदमी कर रहा था, अब सारे लोग मिल करके मैनेजमेंट करेंगे। प्रॉफिट हमारा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लेकिन इन लोगों के बीच में क्या हो जाएगा? लोगों के बीच में क्या हो जाएगा? शेयर हो जाएगा, मतलब बट जाएगा। पहले एक आदमी मिल करके पूरे रिस्क को, एक आदमी का पूरा रिस्क होता था, लेकिन अब जो रिस्क होगा सभी लोगों का होगा। ठीक है? लेकिन अब बिजनेस तो बढ़ गया, प्रॉफिट भी बढ़ गया और लोगों में बंटना भी चालू हो गया। लेकिन एक कहावत सुने हैं, जहां पे बर्तनें ज्यादा होती हैं वहां पर आवाज ज्यादा होता है। यानी कि जैसे ही आदमी बढ़ाना, अब इन लोगों के बीच में क्या हो जाएगा? अब डिस्प्यूट्स होने लगेगा। इससे पहले अब ये जान लीजिए कि इस तरह के बिजनेस को हम लोग क्या बोलते हैं? एक आदमी का बिजनेस था तो हम लोग उसको क्या बोले थे? सोल प्रोप्राइटरशिप बोले थे। लेकिन अब ये एक आदमी का तो बिजनेस नहीं है, मोर देन 1 पर्सन। यानी कि अब इस बिजनेस का मालिक बहुत सारे लोग हैं, मोर देन 1 पर्सन, एक आदमी से ज्यादा। यानी कि अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अब हम लोग इसको सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं बोलेंगे, अब हम लोग इसको पार्टनरशिप बोलेंगे। पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप का मतलब मोर देन 1 पर्सन। और जहां बर्तनें ज्यादा होती हैं वहां पर आवाज ज्यादा होता है, यानी कि आपस में डिस्प्यूट्स होता है। जैसे ही आदमी का जनसंख्या बढ़ा अब इन लोगों के बीच में क्या होगा? डिस्प्यूट्स होगा। तो डिस्प्यूट्स होता है तो हम लोग कहां जाते हैं? तो डिस्प्यूट्स होता है तो हम लोग जाते हैं कोर्ट।
अब ये दो देखो ना, ये लोग बिजनेस कम कर रहा है और झगड़ा ज्यादा कर रहा है, बिजनेस कम कर रहा है और झगड़ा ज्यादा कर रहा है। और डेली कोर्ट, डेली कोर्ट, कोर्ट में बैठा जज भी परेशान हो गया। अब वो क्या किया, वो बोला गवर्नमेंट के पास गया और गवर्नमेंट को एक ऑर्डर दिया। वो बोला कि ये लोग देखो ना डेली झगड़ा करके मेरे पास आ जाता आपस में डिस्प्यूट्स करके, क्यों ना इन लोगों के लिए कानून बना दिया जाए। तो गवर्नमेंट क्या किया, इन लोगों के लिए एक रूल बना दिया, रूल बना दिया, सिस्टम बना दिया, यानी कि एक कानून बना दिया, लॉ बना दिया। अगर इन लोगों को बोला गया क्या कि रूल के तहत, इस लॉ के तहत, इस सिस्टम के तहत बिजनेस करो, अब यानी कि लॉ का मतलब होता है एक्ट, एक कानून बना दिया गया। अब ये जो कानून बनाया गया है किसके ऊपर बनाया गया है, पार्टनरशिप के ऊपर बनाया गया है। तो पार्टनरशिप के ऊपर ये कानून बनाया गया है। अब ये कानून जो है कब बना, तो 1932 में बना। सर कहां पे बना, इंडिया में बना। कहां बना, इंडिया में बना। यानी कि लिखा गया पार्टनरशिप अगर करना है आपको तो इस रूल के तहत, इस लॉ के तहत, इस एक्ट के तहत। और इस एक्ट में पार्टनरशिप को डिफाइन कर दिया गया कि आपको पार्टनरशिप कैसे करना है। और ये लिखा कहां गया, तो वो लिखा गया, ये लिखा गया सेक्शन 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। इस सेक्शन में, सेक्शन 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में पार्टनरशिप को डिफाइन कर दिया गया। मतलब इसी रूल एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग आपको बिजनेस करना है, ये गवर्नमेंट ने बना दिया। अब इस सेक्शन में क्या लिखा गया, तो देखिए पार्टनरशिप का डिफाइन लिखा गया, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन person who have agreed to share profits of the business। लिखा गया पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, कॉमा carried on by all or any of them acting for all। पार्टनरशिप का मतलब क्या, पार्टनरशिप इज द रिलेशन, पार्टनरशिप इज द रिलेशन, किसके बीच में रिलेशन, पर्सन के बीच में रिलेशन, हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द क्या बिजनेस, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। पार्टनरशिप होने के लिए क्या होना चाहिए, तो पार्टनरशिप होने के लिए इसके फीचर्स को हम लोग समझते हैं, इसके फीचर्स को। तो फीचर्स में पार्टनरशिप होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले टू और मोर पर्सन
2 या 2 से अधिक आदमी होना चाहिए, यानी कि मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50। ये पार्टनरशिप एक्ट में अमेंडमेंट आया था, मिनिमम 2 मैक्सिमम 50। पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए पार्टनरशिप होने के लिए। प्रॉफिट शेयरिंग, लॉफुल बिजनेस और एक म्यूचुअल एजेंसी। यानी कि आपको फीचर्स भी याद करने की जरूरत नहीं है, डिफिनेशन में है। देखिए अब आपको ये दिखेगा, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन। पार्टनरशिप होने के लिए एग्रीमेंट होना चाहिए, पार्टनरशिप होने के लिए शेयर ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए, और पार्टनरशिप होने के लिए लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। रटने की जरूरत नहीं है। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। सर ये तो सर समझ में आ गया, यहां तक तो सर समझ में आ रहा है कि पार्टनरशिप होने के लिए रिलेशन बिटवीन पर्सन होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए और लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। लेकिन सर ये आप क्या लिख रखे हैं, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल का मतलब सर क्या होता है? यानी कि अब देखो फीचर्स में आप लोग आओ, यहां पे एक बार और फीचर्स को देखो। कितना पर्सन होना चाहिए? 2 और मोर पर्सन होना चाहिए, मिनिमम 2 मैक्सिमम 50। और क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट होना चाहिए। तो एग्रीमेंट जो होता है ना वो 2 तरह से होता है। एग्रीमेंट जो होता है वो 2 तरह से होता है, एक होता है ऑरल और एक होता है रिटेन एग्रीमेंट। रिटेन एग्रीमेंट, लेकिन जानते हो अब आजकल जो है ना ऑरल पे कोई यकीन नहीं करता, किसी को अब विश्वास नहीं रहा, क्योंकि पहले में कहा गया था, रामचरितमानस में कहा गया है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन ना जाई, बोला गया। मतलब पहले के लोगों का जो होता था ना बहुत ज्यादा ट्रस्ट होता था, जो लोग बोलता था अपने बात पे कायम रहता था। लेकिन आज के दौर में कोई बात का वैल्यू नहीं रह गया है। आज लोग बात करते हैं और कल भूल जाते हैं, आज बात करते हैं और कल भूल जाते हैं। जैसे मान के चलो कि तुम अभी हमसे 100 रुपये लिया, कल होकर के तुम बोलेगे ना सर आपसे तो हम पैसा लिए ही नहीं है, मुकर जाओगे। तो उसके लिए बोला गया क्या? रिटेन एग्रीमेंट। मतलब बिजनेस करेंगे लेकिन लिखित में करेंगे, बात पर बिजनेस नहीं करेंगे। अब बातचीत हुआ, कल होकर के 10 लाख रुपया बिजनेस में प्रॉफिट हुआ, तुम पूरा लेकर के अपने घर चला गया, हमको तो कुछ नहीं मिला, ठेंगा, खत्म कहानी। यानी कि जो भी बिजनेस होगा क्या बोला गया? एग्रीमेंट होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रहा है सेक्शन 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कह रहा है। देख लीजिए, रिटेन एग्रीमेंट होना चाहिए। और इसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए। प्रॉफिट शेयरिंग क्या? तो प्रॉफिट शेयरिंग में भी 2 पॉइंट आपको याद रखना है। एक होगा एज पर द एग्रीमेंट, और दूसरा इक्वली। इसके ऊपर और भी डिटेल में हम लोग क्या स्टडी करेंगे। बिजनेस कैसा होना चाहिए? तो लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, जो कानून से मान्यता प्राप्त है, लाइसेंस वाला बिजनेस होना चाहिए, लॉफुल। लास्ट पॉइंट है आपका बाबू मेरे, म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड का मतलब सर क्या होता है? म्यूचुअल फंड का मतलब क्या? तो म्यूचुअल फंड का मतलब देखो ना, ये वाला लाइन, म्यूचुअल फंड का मतलब ये, म्यूचुअल फंड का मतलब ये। म्यूचुअल फंड का मतलब होता है कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम
एक्टिंग फॉर ऑल। सर इसका मतलब क्या है, इसको एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझते हैं। जैसे मान लो यहां पर कि 3 पार्टनर हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी। 3 पार्टनर हैं, तीनों आपस में मिलकर के बहुत अच्छे से बिजनेस करता है। हुआ एक दिन, जानते हो क्या हुआ, मिस्टर ए का जो है ना बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गया। मिस्टर बी को बोला कि देखो ना मेरा बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, आज जा करके तुम मेरा काम कर दो ना। मिस्टर ए मिस्टर बी को बोला, मिस्टर बी बोला कि ठीक है हम तुम्हारा काम कर देते हैं। ठीक, एक दिन हुआ क्या कि मिस्टर सी का बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गया। बोला मिस्टर ए मेरा बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, थोड़ा सा मेरा काम कर दो ना। मिस्टर ए बोला कि ठीक है, ओके, हम तुम्हारा काम कर देंगे। अब देखो तो यहां पर पहले मिस्टर ए मिस्टर बी को ऑर्डर दे रहा है ना, यानी कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को ऑर्डर दे रहा है और उसके ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। यानी कि ये एक दूसरे के ऑर्डर को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। यानी कि इन लोगों के बीच में एक रिलेशन क्रिएट हो रहा है। और रिलेशन क्या क्रिएट हो रहा है, देखो ना, ये इसको ऑर्डर दे रहा है और ये एक्सेप्ट कर रहा है। यानी कि मिस्टर बी का मिस्टर ए मालिक बोल सकते हैं। अगर मिस्टर ए का मिस्टर बी ऑर्डर को फॉलो कर रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये इसका मालिक है। और मालिक को बाबू मेरे प्रिंसिपल बोलते हैं, और ये जो ऑर्डर फॉलो कर रहा है तो इसको हम लोग एजेंट बोल सकते हैं। क्या बोलते हो, प्रिंसिपल और एजेंट बोल सकते हैं। यानी कि इन लोगों के बीच में एक प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन क्रिएट हो रहा है। यानी कि ये हम लोग बोल सकते हैं। अब देखो, मान के चलो कि मिस्टर सी नहीं आया, तो कोई मिस्टर ए डिसीजन ले लिया, तो मिस्टर ए कोई डिसीजन ले लिया तो क्या मिस्टर सी उसको फॉलो नहीं करेगा? बिल्कुल करना चाहिए। मतलब हम आपको यह समझाना चाहते हैं कि कैरिड ऑन बाय ऑल, जो बिजनेस है ना, या तो सब लोग मिल करके उसको चलाएगा या सबके बदले में कोई एक आदमी मिल करके चलाएगा। देखिए, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब यह कि या तो सभी लोगों के द्वारा बिजनेस को चलाया जाएगा या सबके बदले में किसी एक के द्वारा चलाएगा। जैसे मान के चलो कि कोई मिस्टर ए डिसीजन लिया तो मिस्टर बी मानेगा, मिस्टर बी अगर कोई डिसीजन लिया तो मिस्टर सी। यानी कि कहना हम ये चाहते हैं कि एक ने कह दिया तो मानो सबने कह दिया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूचुअल एजेंसी। ठीक है, यहां तक क्लियर है या डाउट है तो आप हमको कमेंट कीजिए और उसमें पूछिए। अगर आपको कहीं भी डाउट है तो आप हमसे पूछिए। ठीक है, एक बार और रिकॉल कर देते हैं पार्टनरशिप का मतलब क्या। देखिए, जब आप क्लास 11 में थे तो एक आदमी का बिजनेस था, तो एक आदमी के बिजनेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अब आप कहां पे हैं, तो क्लास 12 में, और पढ़ने क्या है, पार्टनरशिप। तो देखो ना, जैसे ही आदमी बढ़ा ना तो नोटिस कर रहे हो बिजनेस भी बढ़ा, और जैसे ही बिजनेस बढ़ा ना तो कैपिटल बढ़ा, और जैसे ही बिजनेस बढ़ा तो मैनेजमेंट भी क्या हो जाएगा, मोर देन 1 पर्सन। अब एक आदमी तो मैनेजमेंट नहीं करेगा, मोर देन 1 पर्सन। और सबसे खास बात, प्रॉफिट भी बढ़ा, और प्रॉफिट बढ़ा तो लेकिन बट गया, क्योंकि अब एक आदमी का बिजनेस नहीं है, यहां के मालिक अब 2 से ज्यादा है। और पहले एक आदमी का बिजनेस था तो एक आदमी का रिस्क था, लेकिन अब एक आदमी का ये प्रॉफिट या रिस्क नहीं है, मोर देन 1 पर्सन है। अच्छा सर, एक बात बताइए, इस तरह के बिजनेस को हम लोग क्या बोलते हैं, जिसमें एक से ज्यादा अगर आदमी रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो एक से ज्यादा अगर आदमी रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं बाबू मेरे पार्टनरशिप। अब सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप? पार्टनरशिप का मतलब क्या, तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन who have agreed to share profit of the क्या business carried on by all or any of them acting for all।
यानी कि 2 या 2 से अधिक आदमी मिल करके अगर कोई बिजनेस करता है और अपने प्रॉफिट को बांटने को लेकर के आपस में सहमति होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप। ये मेरा कहना नहीं है, ये सेक्शन 4 इंडियन पार्टनरशिप 1932 में बोला गया है। और एक चीज, रटने की जरूरत आपको नहीं है, रटने की जरूरत आपको नहीं है। देख लो इसका पार्टनरशिप का जो हम डिफिनेशन लिख रहे हैं उसी से उठा करके हम क्या बता दिए हैं? फीचर्स बता दिए। रटने की जरूरत एकदम नहीं है। देखो क्या है, 2 और मोर पर्सन, 2 या 2 से अधिक आदमी होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट कैसे होगा? या तो ओरल होगा या तो रिटन एग्रीमेंट होगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज पर द एग्रीमेंट के तहत बांटा जाएगा या इक्वली। बिजनेस कैसा होना चाहिए? तो लॉफुल होना चाहिए। और म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या? एक ने कह दिया तो मानो सबने कह दिया। पूरे पार्टनर्स के तरफ से बिजनेस को चलाया जाएगा या सबके बदले में कोई एक बिजनेस को क्या करेगा? सरवाइव करेगा। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? राइट्स ऑफ पार्टनर। चलो बच्चे लोग, अब हम लोग बात करते हैं राइट्स ऑफ पार्टनर्स। पार्टनरशिप का डिफिनेशन हम लोग देख लिए थे, अब हम लोग बात करते हैं राइट्स ऑफ पार्टनर। ठीक है, देखो राइट्स ऑफ पार्टनर। पार्टनर्स को क्या क्या राइट मिला है? तो टू शेयर प्रॉफिट इन एग्रीड रेशियो। इसका मतलब सर, जैसे मान के चलो कि एग्रीमेंट में लिखा गया है 3:2:1, तो 3:2:1 में ही प्रॉफिट को क्या किया जाएगा? बांटा जाएगा। ठीक है, टू शेयर प्रॉफिट इन एग्रीड रेशियो, जो एग्रीमेंट में लिखा गया है उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट को क्या किया जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा पार्टनर्स के बीच में। उसको राइट है लेने का। टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। इसका मतलब यह होता है कि कोई भी पार्टनर जो है बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकता है, वो जानने का अधिकार है। पार्टिसिपेट करने का वो क्या, उसको ऑथोरिटी मिला हुआ है, राइट मिला हुआ है। राइट टू बी कंसल्टेड। कंसल्टेड का मतलब होता है कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से मिल सकता है, उसमें कोई रुकावटें नहीं आएंगी, मतलब उसको ऑथोरिटी मिला हुआ है। राइट टू बी कंसल्टेड, मिलने जुलने का उसको राइट मिला हुआ है। फोर्थ में क्या है? राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर किया गया है वो देख सकता है, जांच कर सकता है, उसको राइट मिला हुआ है, उसको आप रोक नहीं सकते हैं। अगर मान के चलो अगर कोई पार्टनर्स है जो अकाउंटिंग मेंटेन किया गया है, जो अकाउंट्स मेंटेन किया गया है, बुक्स ऑफ अकाउंट जो प्रिपेयर किया गया है ऑडिटर के अकॉर्डिंग, उसको वो देख सकता है, समझ सकता है और एनालिसिस वो कर सकता है। समझने का उसको राइट मिला हुआ है। फिर उसके बाद क्या है? टू रिटायर फ्रॉम बिजनेस। अगर कोई पार्टनर बिजनेस से रिटायर लेना चाहता है, अगर कोई पार्टनर बिजनेस से रिटायर होना चाहता है तो वो नोटिस दे करके रिटायर हो सकता है बिजनेस से। सबसे इंपॉर्टेंट है पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 में क्या है? टू डिसअलाउ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। सर इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है, मान के चलो कि तुम्हारे बिजनेस में 50 पार्टनर हैं। कितने पार्टनर हैं? 50 पार्टनर हैं। तो 50 में 49, 50 में 49 राम को अपने बिजनेस में एडमिशन लेने के लिए सहमत है। 50 लोग बोल रहे हैं ना कि राम को अपने साथ बिजनेस में क्या कर लिया जाए? ऐड कर लिया जाए। लेकिन इसमें से एक पार्टनर ऐसा है जिसका नाम क्या है? मोहन है। तो मिस्टर मोहन बोल रहा है क्या कि मिस्टर राम को हम लोग अपने बिजनेस में कंसीडर नहीं करेंगे। मतलब अगर मान के चलो कि 50 में 19 देखो ना सहमत है राम को अपने साथ लेने के लिए, अपने बिजनेस में शामिल करने के लिए 49 लोग शामिल है, लेकिन अगर एक पार्टनर बोल देगा ना कि मिस्टर राम को बिजनेस में शामिल नहीं किया जाएगा तो उसको शामिल नहीं कर सकते हैं बिजनेस में। भावनाओं में नहीं बहना है। एक्ट इज एक्ट, कानून इज कानून। समझ रहे बात को? 49 लोग बोल रहा है
49 लोग बोल रहा है ना कि मिस्टर राम को अपने बिजनेस में शामिल कर लिया जाए, नया बंदा को शामिल कर लिया जाए। लेकिन एक शख्स अगर बोल देगा ना, अगर एक शख्स बोल देगा ना कि मिस्टर राम को बिजनेस में शामिल नहीं करना है, तो शामिल नहीं होना है। नहीं होना है तो नहीं होना, भावनाओं में नहीं बहना है। अगर 49 लोग बोल दिया तो एक आदमी को क्या होता है, लेकिन एक आदमी अगर बोलेगा कि नहीं, तो बिजनेस में शामिल नहीं हो सकता। एकदम याद रखने का, ठीक है। अब आते हैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप डीड? पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या होता है? द डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग द एग्रीमेंट इन राइटिंग among partners is called partnership deed। पार्टनरशिप डीड ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स है ना, जो पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है ना, उसको राइटिंग में लिखा जाता है। द डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग द एग्रीमेंट इन राइटिंग एमंग पार्टनर इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। जो पार्टनरशिप करने को लेकर के जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होता है ना पार्टनर्स के बीच में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप के ऊपर जो पार्टनर्स के बीच में, पार्टनर लोगों के बीच में जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। ठीक है, इज इट क्लियर? नाउ अब इस डीड में क्या लिखा गया, इसके कंटेंट में क्या है? कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड। इस डीड में प्रोविजंस लिखा गया है, जिसका कि प्रोविजंस है, इस कंटेंट में बहुत सारी बातें लिखी गई हैं। नेम एंड एड्रेस ऑफ द बिजनेस, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस, कैपिटल कंट्रीब्यूशंस, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, बहुत सारी क्या इसमें पॉइंट्स जो लिखी गई हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे बच्चे, इस कंटेंट को हम लोग टी.एस. अग्रवाल बुक से एक बार क्या कर देंगे? रीड कर लेंगे। क्या रीड करना है आपको? कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड। ठीक है, अब आते हैं, ये तो पार्टनर्स के बीच में कंटेंट है। अब एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कि पार्टनरशिप डीड का कोई कंटेंट ही नहीं है। एक होगा कंटेंट के अकॉर्डिंग और एक होगा कंटेंट से लेस, मतलब अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। यहां पर पार्टनरशिप डीड है, लेकिन यहां पर पार्टनरशिप डीड है ही नहीं। मतलब पार्टनरशिप डीड क्या है? साइलेंट है। पार्टनरशिप डीड क्या है? साइलेंट है। तो पार्टनरशिप डीड जब साइलेंट रहेगा, तो इस प्रोविजन एक्ट में 5 बातें लिखी गई। जब आपका पार्टनरशिप डीड साइलेंट रहेगा, तो उस केस में क्या लिखा गया? 5 बातें लिखी गई। क्या क्या लिखा गया? पहला पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। किसी भी पार्टनर्स को उसके कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या लिखा गया? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज नॉट चार्ज्ड। अगर कोई पार्टनर ड्राइंग करता है तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। ठीक है सर, ड्राइंग क्या होता है? मेरे को तो यही नहीं पता है। ड्राइंग का मतलब प्राइवेट पर्पस के लिए अगर कोई पैसा बिजनेस से हम लोग विड्रॉ करते हैं ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। द अमाउंट्स विच आर विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज इज कॉल्ड ड्राइंग। ठीक है, तो उस ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट, प्रॉफिट
शेयरिंग, प्रॉफिट शेयरिंग इक्वली। अगर आपका पार्टनरशिप डीड साइलेंट अगर होगा, पार्टनरशिप डीड साइलेंट होगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज नॉट चार्ज्ड, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली। नाउ फोर्थ पॉइंट्स, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 6% पर एनम। और लास्ट पॉइंट है रिमोनरेशन, रिमोनरेशन, रिमोनरेशन का मतलब होता है सैलरी या कमीशन, कमीशन इज नॉट पेड। ठीक है, पार्टनरशिप डीड का मतलब सर क्या? द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द एग्रीमेंट इन राइटिंग एमंग पार्टनर इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो पार्टनर्स के ऊपर, पार्टनर्स के लोगों के बीच में क्या, पार्टनर्स के बीच में लिखा जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। इट विल बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, बोल सकते हैं हम लोग। पहला है कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड, कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड। दूसरा क्या है? ऑब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होगा तो 5 पॉइंट आपको याद रखना है, 5 पॉइंट। प्रोविजन एक्ट में लिखा गया है, 1932 में लिखा गया है, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट रहेगा, डीडलेस होगा, कोई डीड है ही नहीं, कोई डीड है ही नहीं, कोई कंटेंट नहीं है लोगों के बीच में, तो क्या होगा? 5 पॉइंट आपको रट के रखना है। कौन कौन? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड, किसी भी पार्टनर्स को उसके कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज नॉट चार्ज, अगर कोई पार्टनर ड्राइंग करता है बाबू मेरे, तो उससे इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली, बराबर बराबर पार्टनर्स के बीच में बटेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 6% पर एनम, मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन कितना परसेंट चार्ज होगा? 6% एनुअली। रिमोनरेशन का मतलब होता है सैलरी या कमीशन इज नॉट पेड। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो किसी भी पार्टनर्स को सैलरी या कमीशन पेड नहीं होगा। यहां तक क्लियर है? वीडियो को पॉज कीजिए और आराम से आप क्या कीजिए, नोट्स बनाइए, नोट्स बनाइए, और 2 कॉपी आप लोग को रखना है। एक कॉपी हम लोग रखेंगे अपने नोट्स को तैयार करने के लिए, और एक कॉपी हम लोग रखेंगे किसके लिए? तो हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्लास हम डिस्कस करेंगे टॉपिक। सो थैंक यू एंड बाय बाय।